नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से आज इस वीडियो में आपसे मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारों की श्रृंखला, जिसे उन्होंने प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद के सार से विख्यात किया, उसके बारे में चर्चा करूंगी। ये बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है और इसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मैक्स वेबर ने इस बात को सिद्ध किया कि पूंजीवाद का जो विकास हुआ उसमें प्रोटेस्टेंट आचार की क्या भूमिका थी। मैक्स वेबर के बारे में हम सब भली भांति जानते हैं कि मैक्स वेबर समाजशास्त्र के इतिहास में महत्वपूर्ण समाजशास्त्री रहे हैं। उनकी पुस्तकें द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द हिंदू सोशल सिस्टम, द रिलीजन ऑफ चाइना, द सिटी, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, द इकोनॉमिक हिस्ट्री, अनगिनत पुस्तकें जो उन्होंने लिखी थी, वो सभी रचनाएं तत्कालीन समाज से जुड़ी हुई कई समस्याओं से जुड़ी हुई थी। उनके अनुसार समाज के विभिन्न कारक परस्पर एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़े हुए होते हैं और वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके अनुसार विचारों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ वेबर के समाजशास्त्र की एक विशेषता यह भी थी कि वह व्यक्ति को केंद्र में रखते थे। उन्होंने सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया। वेबर ने धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन आर्थिक, राजनैतिक तथा नैतिकता संबंधी दृष्टिकोण से किया। मैक्स वेबर का धर्म के समाजशास्त्र से संबंधित सबसे प्रमुख अध्ययन प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाता है। वेबर ऐतिहासिक दृष्टि से ये स्वीकारते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए यह नहीं कह सकते कि इतिहास से सामाजिक संस्थाएं तय होती हैं। वेबर ने विश्लेषण की सुविधा के लिए संपूर्ण मानव इतिहास को दो हिस्सों में बांटा। प्राचीन समाज में पुरानी परंपराओं को प्रधानता दी जाती थी, जबकि आधुनिक औद्योगिक समाज में औपचारिक युक्तिपूर्णता की प्रधानता रही है। उनके अनुसार पारंपरिक समाजों का चरित्र और स्वरूप आधुनिक समाजों के चरित्र और स्वरूप से बहुत भिन्न था, परंतु इस भिन्नता का आधार इतिहास नहीं बल्कि सामाजिक क्रिया का चरित्र है। इसीलिए उन्होंने क्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि वेबर ने पूंजीवाद के उदय को लेकर बहुत ही गंभीर विश्लेषण किया था। उनके अनुसार आधुनिक पश्चिमी समाज और पूंजीवाद की मुख्य विशेषता युक्तिपूर्णता है। यह युक्तिपूर्णता औपचारिक युक्तिपूर्णता है। पारंपरिक समाजों में सार तत्व की युक्तिपूर्णता पाई जाती है और इसीलिए प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद के सार को उन्होंने जोड़ा। वेबर ने अपने धर्म संबंधी विचारों में इस बात का बहुत ही प्रमुखता से प्रचार किया कि वेबर के अनुसार धार्मिक व्यवहार का नैतिकता और आर्थिक घटनाओं पर प्रभाव बहुत पड़ता है। इसीलिए राजनीति और शिक्षा के प्रभाव पर भी उन्होंने अपने विचार दिए। इनके अनुसार धार्मिक और जादू संबंधी क्रिया सापेक्षिक रूप से तार्किक है, क्योंकि यह सामान्य नियमों और अनुभवों पर आधारित है। वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र में दैवकीय शक्ति की अवधारणा को केंद्रीय बिंदु माना है। यद्यपि कुछ धर्म ईश्वर को नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद के सार को विशेष रूप से सम्मिलित किया। अब हम बात करते हैं कि वेबर के धर्म के समाजशास्त्र के प्रमुख आधार क्या थे। तो पहला बिंदु जो उन्होंने दिया कि धार्मिक और आर्थिक घटनाएं परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। दोनों घटनाएं एक दूसरे को इसी कारण प्रभावित भी करती हैं। दूसरा बिंदु उन्होंने दिया
कि मानव समाज के अस्तित्व और निरंतरता के लिए धार्मिक व आर्थिक कारकों के अतिरिक्त अन्य कारक भी सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें एक तरफा व्याख्या से बचना चाहिए। वेबर धार्मिक कारक को परिवर्तनीय तत्व मानकर उसका आर्थिक तथा अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव मालूम करने का प्रयत्न भी करते हैं। और चौथे बिंदु के रूप में वेबर ने सभी धर्मों का आदर्श प्रारूप बनाकर उनके कार्य कारण प्रभाव महत्व की व्याख्या की। धर्म के आर्थिक आचारों के अंतर्गत वेबर धर्म से संबंधित विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों और विचारों को महत्व न देकर आचरण के उन समस्त व्यवहारिक तरीकों को अपनी ओर केंद्रित करते हैं जो एक धर्म अपने सदस्यों के लिए निश्चित करता है। इनके अनुसार धार्मिक आचारों और आर्थिक व्यवहार में एक संबंध पाया जाता है। यह कुछ वेबर के धर्म के समाजशास्त्र के प्रमुख आधार थे। वेबर का धर्म के समाजशास्त्र से संबंधित, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रमुख अध्ययन प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म माना जाता है। प्रोटेस्टेंट एथिक जीवन की तार्किकता का एक आधार है जिसने पूंजीवाद की आत्मा को विकसित करने में सहायता दी है। वेबर ने प्रोटेस्टेंट समूहों का अध्ययन करके आधारभूत उपदेशों और शिक्षाओं का पता लगाया। मैक्स वेबर का विचार था कि पूंजीवाद का विकास एक विशिष्ट अनुपम घटना के रूप में पश्चिमी समाजों में ही होता है, क्योंकि कुछ गैर पश्चिमी समाजों में और पश्चिमी समाजों के जो धार्मिक विचारों हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है और इन्हीं धार्मिक विचारों का लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार वेबर का अध्ययन तुलनात्मक विधि पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का एक भाग है। एथिक्स से अभिप्राय व्यवहार में आचार या नियम है, जबकि पूंजीवाद एक आर्थिक घटना है। और स्पिरिट से अभिप्राय अनिवार्य विशेषताएं या मानसिक शक्ति है। इस प्रकार वेबर का उद्देश्य प्रोटेस्टेंट धर्म के व्यवहार के नियमों तथा पूंजीवाद की मानसिक शक्ति में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना तथा इनकी तुलना संसार के अन्य प्रमुख धर्मों से करना। इस तुलना से वेबर ने यह कल्पना की कि पश्चिमी यूरोप में प्रोटेस्टेंट एथिक का पाया जाना पूंजीवाद की आत्मा का कारण है। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म में पाए जाने वाले उन आर्थिक आचारों का भी उल्लेख किया जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया। इसलिए अब हम बात करते हैं उन प्रोटेस्टेंट नीतियों की या प्रोटेस्टेंट धर्म की उन खास बातों की जिनके फलस्वरूप यूरोप में पूंजीवाद का विकास हुआ। सबसे पहले वो बिंदु देते हुए वे कहते हैं, कर्म ही पूजा है। प्रोटेस्टेंट धर्म की नीति है काम करना, और यह सबसे बड़ा गुण है, जबकि कैथोलिक धर्म में परिश्रम करके जीविकोपार्जन करना पाप और दंड समझा जाता है। इस संबंध में कैथोलिक धर्म में आदम और ईव की गाथा प्रचलित है। ईश्वर का भी रूप उन्होंने अलग ढंग से स्वीकारा, इसीलिए कैथोलिक धर्म में परिश्रम करना श्राप माना जाता है और उसे दंड समझा जाता है। वहीं प्रोटेस्टेंट धर्म में परिश्रम एक उत्तम कार्य माना जाता है, कर्म को पूजा के रूप में लिया जाता है और परिश्रम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस नीति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा और इसी के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का विकास संभव हो पाया। इस प्रकार से यह नीति, प्रोटेस्टेंट नीति कर्म ही पूजा है, पूंजीवाद में सहायक सिद्ध हुई। कैल्विनवाद, जिसे व्यावसायिक आचार के रूप में भी हम जानते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म की दूसरी महत्वपूर्ण देन है, जिसमें पूंजीवाद के विकास में परिश्रम, उत्साह और व्यावसायिक सफलता अनिवार्य लक्षण के रूप में स्वीकार किया गया। इन्हीं विशेषताओं का समाज में प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म की मान्यता है कि जो श्रम करेगा, व्यवसाय में सफल होगा, वही स्वर्ग में जाएगा
तथा जो आलसी होगा वो नर्क में जाएगा। कैल्विन बाद में कहा है कि कठोर परिश्रम और व्यावसायिक सफलता से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। यहाँ पर ब्याज की आय को मान्यता देने की भी बात की गई। प्रोटेस्टेंट आचार की नीति के अनुसार ब्याज पर पैसा देकर धन को 2 गुना 3 गुना करना अच्छा माना जाता है। यहाँ पर शराबखोरी पर प्रतिबंध और ईमानदारी को प्रोत्साहन की भी चर्चा है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट आचार में शराबखोरी और नशेबाजी को बुरा बताया गया है। ईमानदारी को उच्च सम्मान प्रदान किया गया है। इससे नशाखोरी और आलस्य कम होता गया, जिसका प्रभाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप से बढ़ा। ईमानदारी से काम करने पर उत्पादन बढ़ा, जिसने पूंजीवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। अवकाश पर रोक भी एक आचार के रूप में जाना जाता है। प्रोटेस्टेंट आचार में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अवकाश या छुट्टी पर जाता है तो उसे अनुचित माना जाता है। उसे न्यूनतम व विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश प्रदान किया जाता है। इस अधिक कार्य और न्यून छुट्टी की विशेषता के कारण पूंजीवाद सफलतापूर्वक विकसित होता चला गया। और 1 पैसा बचाना और 1 पैसा कमाने के बराबर है। प्रोटेस्टेंट आचार में यह भी सिखाया जाता है कि बचत एक अच्छा गुण है। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियों में समय का सदुपयोग, न अधिक सोना, व्यर्थ की बातचीत ना करना, नशाखोरी ना करना, ईश्वर के ध्यान के स्थान पर कार्य करना, ईमानदार होना, मेहनत से कार्य करना, न्यूनतम छुट्टी लेना आदि के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद सफलतापूर्वक विकसित हुआ। वेबर ने अपने निष्कर्षों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को सिद्ध करने के लिए ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किए। आपने तथ्य प्रस्तुत कर स्पष्ट किया कि आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम विकास अमेरिका, इंग्लैंड आदि उन देशों में हुआ जहां पर लोग प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी हैं, और जहां पूंजीवादी व्यवस्था विकसित नहीं हुई, जहां के लोग कैथोलिक धर्मावलंबी हैं, जैसे स्पेन और इटली। इस प्रकार वेबर ने प्रोटेस्टेंट नीतियों को कारण तथा पूंजीवाद को उसका परिणाम मानकर अध्ययन किया और निष्कर्ष में पाया कि प्रोटेस्टेंट नीति कारण, चालक और चर है तथा पूंजीवाद उसका प्रभाव, चरित्र और परिणाम है। आपने धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन में पूंजीवाद का सार और प्रोटेस्टेंट नीतियों में अनेक समानताएं देखी। वेबर ने ऐतिहासिक प्रमाणों, तथ्यों और घटनाओं के आधार पर यह स्थापना की है। यूरोप के कई देशों में पूंजीवाद की उत्पत्ति, विकास और निरंतरता में प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियों की प्रमुख भूमिका रही है, जिसे नकारा नहीं जा सकता।